नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जी। नॉन पोलर क्या है और ये बॉन्ड किस तरह से बनता है इसके बारे में देखते हैं जी। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि अगेन जिस तरह कि हमने पहले भी इसको देखा था, कोवलेंट बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसकी वजह से जो उनके दरमियान बॉन्ड बन जाता है या उनके दरमियान में एक रब्त बन जाता है, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जी। यहाँ पर हम क्या देखना चाह रहे हैं, एक ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो कि क्या है जी, नॉन पोलर है, यानी कि उसके ऊपर हम कहते हैं कि ना तो पॉजिटिव चार्ज हो और ना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूं हाइड्रोजन की। ठीक है, हम मॉलिक्यूल बना लेते हैं H2 का। यहाँ पर मैंने लिखा जी H2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी 1, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कितनी होती है, 1 होती है। प्रोटॉन उसमें एक है, और इलेक्ट्रॉन जो उसके न्यूक्लियस में होता है वो क्या होता है जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में मूव कर रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया जी, वो भी एक है। जबकि अगर यहाँ पर मैं एक और हाइड्रोजन बना दूं, क्योंकि हमने क्या बनाना है, H2 का मॉलिक्यूल बनाना है, यहाँ पर मैंने उसका न्यूक्लियस बना दिया, तो प्रोटॉन एक है। यहाँ पर उसका जो है मैंने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। चले हम इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, ये हमने बना दिया। ये एक एटम का हमने क्या बना दिया है, क्रॉस से शो कर दिया इलेक्ट्रॉन और एक का डॉट से। तो इन दोनों के दरमियान ये जो म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, ये जो मैंने ब्लॉक में बता दिया जी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, और इस तरह से भी हम बता सकते हैं कि एक शेल जो है वो दूसरे के साथ हम इस तरह से भी बना सकते हैं। चलो हम इसको बता देते हैं जी, कि दो हाइड्रोजन एटम में अगर इस तरह से बनाऊं और इसके न्यूक्लियस में बताऊं कि एक प्रोटॉन यहाँ अवेलेबल है और इस तरह से एक प्रोटॉन यहाँ अवेलेबल है, ये इसके न्यूक्लियस बना दिए, और ये क्रॉस मैंने इस वाले का इलेक्ट्रॉन शो किया और ये डॉट इस वाले का। तो ये इस तरह से भी हम बनाए तभी बात ठीक है, और इस तरह से बनाए तभी बात ठीक है। ये दोनों रिप्रेजेंट करें कि इन दोनों के दरमियान क्या है जी, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब क्या है कि एक ही प्रोटॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वाले का मौजूद है, इसी तरह से एक प्रोटॉन यहाँ पर है और इसका एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर जी पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है और ये वाला प्रोटॉन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब इक्वली इनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी, और हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन की जो हम कह सकते हैं कि जो हमें शो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास किसकी फॉर्म में होते हैं जी, वो मूव कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। तो उनके जो हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, यहाँ पर दरमियान में इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है अगर हम यहाँ पर ये शो करें। तो मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ जी कि अगर हाइड्रोजन हम इस तरह से लिख दें कि हमारे पास H2 है, यहाँ पर मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ। चले मैं यहाँ पर बना देती हूँ जी, यहाँ पर हमने लिखा H, इसी तरह से यहाँ पर मैंने लिखा H। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन लगा दी है। अब इनके दरमियान में जो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहेगा, वो क्या रहेगा, इसके दरमियान इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इन दोनों के बिटवीन रहेगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान में रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर ना तो किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की ज्यादती हो गई है, ना किसी के ऊपर कमी हो गई है। तो हम कहते हैं कि दोनों के पास इक्वल चार्ज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इक्वल है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो मैंने डेल्टा का साइन रिप्रेजेंट किया जी एस बनाकर, और यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया, इसको डेल्टा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कह सकते हैं। और यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा जीरो, यानी कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पर मैं जीरो लिख देती हूँ कि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता जी, इस तरह से करके और नेगेटिव, और यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज को, पार्शली पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि हल्का सा पॉजिटिव चार्ज या हल्का सा नेगेटिव चार्ज अगर किसी के ऊपर आ जाता है, तो हमें लिखना पड़ता है यहाँ पर इस तरह से डेल्टा का साइन लगा के, और नेगेटिव के उसके पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ज्यादती होगी, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर के लिए आ रहा है। क्यों ऐसा होता है जी, उसके प्रोटॉन ज्यादा होते हैं न्यूक्लियस में, जो कि उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, ज्यादा कुव्वत से खींच रहे होते हैं, इसलिए बाज औकात उनके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा चला जाता है। और यहाँ पर अगर किसी के पास कमी रह जाएगी तो उसको हम पार्शली पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है पोलैरिटी के साइंस जिससे हमने रिप्रेजेंट करना होता है, उनको शो करना होता है।
अब यहाँ पर मैं नॉन पोलर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ से एक और हम बात डिस्कस कर लेते हैं जी। जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल होता है, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक एटम के पास अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है और वो दूसरे दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यानी कि इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन से निकला है, और नेगेटिविटी यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा खिंचे चले आएंगे उसकी तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर पार्शली हम क्या लगा देंगे जी, नेगेटिव का ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई है और उसकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर उसका हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, दोनों के दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बराबर की मिकदार में उनके पास दरमियान में चार्ज मौजूद है। तो ये एक स्केल होता है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल कहते हैं। उसके मुताबिक जो हाइड्रोजन की वैल्यू निकलती है जी, वो कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास है जी 1। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 2.1 ही है, दोनों की वैल्यूज हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं जी। हम इनका अगर डिफरेंस लें तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इनकी ये वैल्यूज मैंने लिखी है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ये भी लिखी और ये भी मैंने लिखी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज के लिए मैं ई लिख रही हूँ जी, ई, और यहाँ पर मैंने डॉट लगा के एन लिख दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज। तो जब हमने इसका डिफरेंस लिया है जी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर, 0 आ जाएगा। किस तरह जी, यहाँ से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑफ H2, इसका क्या आ जाएगा जी हमारे पास आंसर 0, क्योंकि 2.1 माइनस 2.1 हम करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा जी, 0 आएगा। या फिर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के जो डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करना था अपने दरमियान में, जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, वो इनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। उनमें क्या होता है कि दोनों न्यूक्लियस के वो दरमियान में बराबर की डिस्टेंस में होते हैं या इक्वल डिस्टेंस होता है, उनका एक जैसा ही फासला होता है। तो हम कहते हैं कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और वो कोवलेंट बॉन्ड ऐसे हैं जो कि क्या है, नॉन पोलर है। यानी कि ना तो उनके ऊपर कोई पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ना ही हम कहते हैं कि उनके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। यानी कि आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ना तो किसी एक की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे की तरफ नहीं होता, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन की तादाद किसी एक न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा नहीं होती, और ना ही दूसरे की तरफ कम होती है, बल्कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन की उनके न्यूक्लियस के दरमियान में, जो कि हमने मॉलिक्यूल बनाया होता है। तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।